हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, वो भी किसका, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। और इसको देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास होना क्या क्या चाहिए, सारी चीजें आपके पास है कि नहीं। पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, कटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शार्पनर, ठीक है, और क्या, कंपास होना चाहिए आपके पास। तो ऐसी ऐसी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इन सबको अभी जो हम लोग सॉल्व करें उसके लिए, फिर साथ में इसमें ऐड हो जाएगा क्या, प्रोटेक्टर भी ऐड हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इतना याद रखिएगा, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं ऐसे यहां पे, ताकि आपको पता रहे कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो कि सब लोग भूल जाते हैं, सबके सब बच्चे भूल जाते हैं और सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपको अपने दिमाग में हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि आपको रफ डायग्राम, ये रफ डायग्राम अधिकतर बच्चे सोचते हैं ये क्या बता रहे हैं, ये 100% जरूरी है। सबसे पहले आपको रफ डायग्राम, कुछ भी दिया हो इसका रफ डायग्राम बनाना जरूरी है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करोगे। जो भी आपको दिया रहेगा क्वाड्रिलेटरल की, जितनी भी आपको मेजरमेंट्स दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक रफ डायग्राम बनाओगे। समझ में आया कि नहीं। क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको रफ डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, आपको रफ डायग्राम बनाना है। सब भूल जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं, बार बार यूज कर रहा हूं, सब भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रफ डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो, रफ डायग्राम क्या बनाना है, कैसे बनेगा, रफ डायग्राम को कैसे जल्दी से बनाओगे। देखो यहां पे क्वेश्चन दिया, एग्जांपल नंबर फर्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। हो सकता है आपको ये पी क्यू आर एस ना दिख रहा हो, ये क्वाड्रिलेटरल का भी ये पोर्शन ना दिख रहा हो, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्ट, ये पूरा पोर्शन है क्वाड्रिलेटरल, और इधर लिखा है पी क्यू आर एस, वेयर पी क्यू को 4 सेंटीमीटर दिया, क्यू आर को 6 सेंटीमीटर दिया, आर एस को 5 सेंटीमीटर दिया है, और पी एस को 5.5 सेंटीमीटर दिया है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमें दिया है पी आर दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं दिमाग में रखना है, कुछ भी दिमाग में रखना नहीं है, सिर्फ देखो ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको क्या समझना है, एक क्वाड्रिलेटरल है बस। क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड होते हैं, 4। तो बस आपको क्या करना है, 1 2 3 4 तरीके का क्वाड्रिलेटरल बना देना है। और आपको देखना है नेमिंग कैसे दिया है, ये बहुत जरूरी है। तो नेमिंग दे दो पी क्यू आर एस, नेमिंग दे दिया, हाँ कि ना, नेमिंग दे दिया। अब आपने, अब देखो क्या क्या दिया है उसको प्लॉट करते चले जाओ। जैसे कि पी क्यू दिया है, तो इसको पी क्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो इसको कहोगे पी क्यू, पी और क्यू कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्यू आर कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, इसको भी 6 सेंटीमीटर बता दिया। आर एस कितना सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ पी एस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर पी एस है। और अब हमें क्या दिया रहेगा, कोई डायगोनल दिया गया है, ये क्या है, पी आर, पी और आर क्या दिया है हमें, पी आर कितना दिया है, ध्यान से देखो 7 सेंटीमीटर पी आर दिया है, हाँ कि ना, 7 सेंटीमीटर पी आर दिया। तो देख रहा हूं ना कितनी जल्दी से हमने एक रफ डायग्राम, ये क्या बनाया है प्यारे बच्चों, हमने एक रफ डायग्राम बनाया है कि हाँ कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट इस तरीके का शेप होगा जरूरी नहीं है, कुछ इस तरीके से हमारा क्या मेजरमेंट होगी इन सब चीजों की, और इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। समझ में आया। तो ये आपको सबसे पहला स्टेप है क्या बनाना, फर्स्ट स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप है रफ डायग्राम बनाना। क्या बनाना, रफ डायग्राम बनाना। अधिकतर लोग ये बनाना भूल जाते हैं, टीचर्स भी बताना भूल जाते हैं, वो बताते भी होंगे पर आप ध्यान नहीं देते होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रफ डायग्राम अपने को बनाना है। अब देखो, अब याद रखना कि जब रफ डायग्राम बना लिया, बनाने के बाद शुरुआत किससे करें कि हमारा जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे, बिना किसी दिक्कत के हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो जाए। तो हमेशा प्यारे बच्चों आप क्या करना, कोई ऐसा डायगोनल लेना, कोई क्या करना, देखो अगर डायगोनल दिया हो, साइड डायगोनल, देखो ये वाला कितना है, कितनी साइड दी है हमें, 4 साइड दी है। देखो 1 2 3 4 मतलब 4 साइड दिया गया है, और एक डायगोनल, देखो एक डायगोनल दिया गया है,
हाँ कि ना, एक डायगोनल। तो ये केस कौन सा हो गया, साइड और डायगोनल वाला। ये वाला कौन सा केस हुआ जो हम लोग ब्रैकेट में लिखे हुए थे, साइड और डायगोनल वाला। तो प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी डायगोनल का डायगोनल दिया रहे कोई, तो आप स्टार्ट करोगे उस डायगोनल से जिसमें बहुत सारी चीजें दी रहेंगी क्वेश्चन में। जैसे कि ये है 7, तो 7 आप क्या कर सकते हो, ये अब 7 आपको एक ही यहां पे डायगोनल दिया है, तो एक ही डायगोनल से आप एक ही डायगोनल दिया रहेगा, फिर कहीं से भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो, कहीं से भी। पीआर दिया है, चाहे पीएस बनाओ, आरएस बनाओ, क्यूआर बनाओ पहले, या पीक्यू बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। बट अगर जब दो डायगोनल मिलने शुरू हो जाते हैं, क्या होते हैं, जब हमें दो डायगोनल मिलना शुरू हो जाता है, तो हमें वो डायगोनल चुनना है, वो डायगोनल चुनना है जिसपे क्या हो गिवन, जो गिवन ये जो गिवन है, गिवन मेजरमेंट्स हो जो सबसे ज्यादा होंगी, वो डायगोनल चुनना है। जैसे कि अगर एक यहां पे दिया, एक यहां पे दिया है, ये दो दिए हैं और इधर एक दिया गया है, तो आपको कहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, ये वाली कंस्ट्रक्शन पहले करनी, क्योंकि यहां पे आपको ज्यादा मेजरमेंट दिया है। तो मेरे हिसाब से मैं देखता हूं जितना मैंने सॉल्व किया है, तो मुझे लगता है क्या आपको वो डायगोनल चुनना चाहिए सबसे पहले, नहीं तो कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगा बट थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कौन सा डायगोनल चुनना है, वो वाला डायगोनल चुनना है प्यारे बच्चों जिसमें ज्यादा मेजरमेंट्स आपको दिए रहे। तो यहां से आप देख सकते हो इस वाले डायगोनल पे ये दो मेजरमेंट दिए, इस वाले डायगोनल पे भी ऊपर के साइड ये दोनों मेजरमेंट दिए हैं, तो दोनों में सेम मेजरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। चलेंगे हम लोग अपने किस पे चलेंगे हम लोग A4 शीट पे प्यारे बच्चों, और A4 शीट पे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन सब चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है प्यारे बच्चों, आप हर डायग्राम, हर क्वेश्चन के डायग्राम तो बना लोगे, बट एक होता है क्या, इसको लिखना, क्या लिखना, स्टेप बाय स्टेप की ड्रॉ करना रहेगा। क्या करना रहेगा आपको, आप लिखोगे ड्रॉ 7 सेंटीमीटर ऑफ PR, फिर इसके बाद जो स्टेप यूज कर रहे होगे उसको लिखोगे, तो फिर इसके बाद स्टेप लिखते जाओगे और फिर आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। तो इसे स्टेप कहते हैं प्यारे बच्चों, ये भी लिखना पड़ता है कि किस तरीके से आपने लिखा है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, सब में नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल में नहीं बताऊंगा, एक्सरसाइज में बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन सब के स्टेप लिखेंगे और बहुत ही आसानी से। देखो मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत होती है स्टेप में, बहुत सारे बच्चे ये तो चुटकी में सॉल्व कर लेते हैं, बट ये जब लिखने की बारी आती है तो वो घबरा जाते हैं कि कैसे लिखेंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है यहाँ पे, कोई इंग्लिश तो है ही, बट बहुत ज्यादा आपको ग्रामर नहीं लगानी, बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश नहीं लगानी, बस जो चीजें आपने लिखी है उस चीजों को दिमाग में रखना और कुछ शब्द लिखने। जैसे ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, तो ड्रॉ तो हर जगह यूज होगा ही होगा। ठीक है, आर्क, तो अब क्या करोगे, आप कंपास से आर्क बनाओगे। तो इन सब चीजों का हम लोग अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो चलते हैं अपने A4 शीट पे, अपने कॉपी की तरफ, और वहां पे हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखना क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ डायग्राम बनाना। कोई भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले क्या, एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। बहुत देर से मैं कह रहा हूं रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ।